हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चेंज, नेचर ऑफ द चेंज, फीचर्स ऑफ द चेंज, लेवल्स ऑफ द चेंज एंड व्हाट आर द फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज करती है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्ट्रक्चर कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो, जो चेंज है, चेंज का मतलब होता है बदलाव। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा लगता है कि जो इन्वायरमेंट है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, जिसको वो देख सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है, सर्टेन होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि चेंजेस जो है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, चेंजेस आर इनविटेबल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो सकती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को उसी के मुताबिक चेंज होना पड़ेगा। और उसी तरह कंपटीशन बढ़ गया है, कस्टमर के प्रेफरेंस चेंज हो गया है तो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ गए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। अब हम जैसे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, तो हर डिपार्टमेंट जो है डिजिटलाइज हो रहा है। तो चेंजेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो चेंजेस को जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करे, ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को अडेप्ट करे। अदरवाइज क्या होता है कि वो चेंजेस के मुताबिक अगर नहीं करती तो ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर सकती है। चेंज का मतलब है डूइंग द थिंग्स डिफरेंटली। चेंज इज मेकिंग थिंग्स डिफरेंट। देखो, यहाँ पे चेंज का मतलब है तब्दीली लाना, बदलाव लाना, जिसके अंदर हम चीजों को अलग तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंज हो जा सके, हो सकता है मार्केटिंग का सिस्टम डिफरेंट हो जाए, हो सकता है कि जिस वे से हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था उसमें अंदर चेंजेस हो जाए। तो एनी ऑल्ट्रेशन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ फेयर, और जिससे पूरा वर्क इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन चेंज कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मुताबिक है स्ट्रक्चर रिलेशनशिप चेंज होना। तो डेफिनेटली जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो लोगों का रोल भी चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब है टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाना, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, और जो लोग काम करते हैं उनका रोल चेंज हो जाना। चेंज जो होता है पॉजिटिव अप्रोच होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करना चाहती है, तो डेफिनेटली उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज इज ए पॉजिटिव अप्रोच एंड नेसेसरी साइन फॉर द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। इंडस्ट्री के अंदर जो चेंजेस होती हैं, मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, और जो मैनेजरल सिस्टम के अंदर चेंजेस आती हैं उसके मुताबिक, जैसे आजकल क्या है कि सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर हो रहा है, कि मतलब सब कुछ ऑटोमेशन हो रही है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिडेंडेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर घर का हमने डिजाइन बनाना है तो डेफिनेटली वो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम जो है उसको डिजाइन करेगा। और लोग जो है चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, उनके पीछे उनका लॉजिक होता है। उनको कई बार लगता है कि ऑटोमेशन हो रही है तो जिसकी वजह से उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो लोग जो है डिफरेंट रीजन की वजह से, वो पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो चेंजेस को जो है रेजिस्ट करती हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज का है कि जो स्टेटस को, जिस वे से हम पहले काम कर रहे हैं उसके अंदर तब्दीली आना, या मेकिंग थिंग्स डिफरेंट। कीथ डेविस का ये कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर कोई भी ऐसी तब्दीली आनी है जो पूरे वर्क एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। देखो, यहाँ पे जैसे हमने प्रोसेस में चेंजेस आती हैं या स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन करती है, तो वो चेंज हो सकती है। चेंज मे बी गुड और मे बी बैड। ऑर्गेनाइजेशन की जो चेंज की जो नेचर है, ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि क्लोज सिस्टम नहीं है। एनवायरनमेंट इसको इन्फ्लुएंस करता है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर इंटरेक्शन भी करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को भी सुटेबल चेंजेस करनी पड़ती है। कॉम्पिटिटर आ जाता है
और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट हमसे बेटर है, तो डेफिनेटली हमें भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर चेंजेस लानी पड़ती हैं, प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। उसी तरह कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस के अंदर चेंजेस आता है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करनी पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल वे से डिपार्टमेंट बने हुए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, तो ये सारे सब सिस्टम है जो कि इन्वायरमेंट से इफेक्ट होते हैं। अगर किसी भी सब सिस्टम के अंदर चेंजेस आती हैं तो डेफिनेटली वो सारे सब सिस्टम को इफेक्ट करता है। कीथ डेविस ने जो है, जो चेंज है उसको एक जो फूला हुआ गुब्बारा होता है उसकी सहायता से समझाया है कि देखो जैसे ये बैलून है, तो ये जो बैलून का एक्सटीरियर है ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इसके अंदर हवा भरी हुई है ये लोग हैं। तो यहाँ पे मान लो फिंगर के द्वारा हम इसको प्रेस करते हैं, फिंगर जो है चेंज है, वो चेंज जो है जिस पॉइंट पे डलती है तो डेफिनेटली उस डिपार्टमेंट के अंदर, वो सब सिस्टम के अंदर जो काम करते हैं उन लोगों को इफेक्ट करती है। अगर चेंज का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है कि गुब्बारा फट जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज के प्रेशर को नहीं झेल पाती तो वो कोलैप्स हो जाती है, जब वो चेंजेस के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती। ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो है बिहेवियरल अप्रोच टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप, जिसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स की जो सोच होती है उसको हमने बदलना होता है। जब हम इंडिविजुअल को बदलते हैं तो डेफिनेटली ग्रुप के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके बिहेवियर को भी हम चेंज करते हैं। नॉन बिहेवियरल होती है जब हम पॉलिसी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस लाते हैं, या जो काम करने का लेआउट है उसमें चेंजेस लाते हैं। चेंजेस में भी एवोल्यूशनरी के जो धीरे-धीरे इवॉल्व करती है, रेवोल्यूशन की एकदम चेंजेस आ जाती हैं, और रिएक्टिव चेंज भी हो सकती है जो जब हम देखते हैं कि ये चेंजेस अकर हो रही है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो रही है, और जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को समझ आती है कि हमें चेंज होना चाहिए। प्रोएक्टिव होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट होती है तो अपना प्लान तरीके से चेंजेस लाती है। तो रिएक्टिव चेंज मेक इट नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमें मतलब लगता है कि हमारा कॉम्पिटिटर ने सब कुछ मतलब नई चेंजेस आ रही हैं तो उसके मुताबिक उन्होंने ढाल दिया है, बट हमने चेंज नहीं लाया, तो जिससे हमारी सेल, हमारे प्रॉफिट इफेक्ट हो रहे हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमें भी चेंज होना चाहिए, तो वो रिएक्टिव चेंज होती है। तो उससे क्या होता है कि जो जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करके उसके बेसिस पे वो चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करती है। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ द चेंजेस। देखो चेंज जब होती है तो वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होती है। जब हम एक डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज करते हैं तो डेफिनेटली हमें सबको सबको कंप्यूटराइज करना पड़ता है, तो इट इज द होल ऑर्गेनाइजेशन विच इज इफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। चेंजेस जो है दैट टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स बट एट डिफरेंट रेट्स ऑफ चेंजेस। किसी में ज्यादा तेजी के साथ हो रही है, किसी में स्लो मोशन में हो रही है। जब चेंजेस अकर होती है तो डेफिनेटली लोग, टेक्नोलॉजी और अदर एलिमेंट भी इफेक्ट होते हैं। चेंजेस रिएक्टिव भी हो सकती हैं, प्रोएक्टिव भी हो सकती हैं। चेंजेस जो है इंटरनल फोर्सेस के प्रेशर से भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के प्रेशर से भी हो सकती हैं, और दोनों के प्रेशर से भी हो सकती हैं। और चेंजेस इसलिए ज़रूरी होती हैं ग्रोथ के लिए, बेटरमेंट के लिए। चेंजेस जो होती हैं नेचुरल होती हैं, परमानेंट होती हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर करता है कि वो अपने जो सिस्टम है उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाए, और जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उसको रिप्लेस करे, लोगों के अंदर न्यू स्किल्स डेवलप करे, तो पुराने मेथड्स के अंदर ऑल्टरेशन करे। और इसके अंदर ये भी हो जाता है कि जो वर्क फोर्स है उसको भी एम्पावरमेंट दे, उसको भी न्यू स्किल्स वगैरह जो है ट्रेन करे, अपग्रेड करे उनकी स्किल, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। और देखो चेंजेस इसलिए भी नेसेसरी होती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है बहुत ही डिसमिसल होती है, और रिजल्ट जो होते हैं अनसेटिस्फैक्टरी होते हैं, तो वहां पे होता है कि देयर इज ए नीड फॉर चेंज। ये भी हो सकता है कि जो मशीनों से हम काम कर रहे हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं। जो लोग हमारे पास काम करते हैं उनकी स्किल जो है वो पुरानी है, जिसके अंदर हमें चाहिए टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। और टेक्नोलॉजी के साथ क्या है कि लोगों के अंदर हमें स्किल्स की अपडेशन की जरूरत पड़ेगी। और चेंजेस इस वजह से भी होती हैं क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रेशराइज करता है।
और उसी तरह जब एक फर्म दूसरी फर्म के साथ मर्ज होती है तो उस वक्त भी चेंजेस नेसेसरी हैं। कई बार टेक्नोलॉजी जो है मेजर रीजन होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है, और चेंजेस जब अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर होती हैं तो लोगों का रोल भी चेंज हो जाता है। तो डेफिनेटली जब देखो कंप्यूटराइज हो जाता है, डिजिटलाइजेशन हो जाती है, तो एम्प्लॉयज को नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबलाइज होती है, एक्सपोर्ट करती है, या मतलब न्यू टेरिटरी डिस्कवर करती है, तो वहां पे उसको न्यू कस्टमर्स को टैप अप करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज का ये पीछे जो है ऑब्जेक्टिव ये होता है। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ चेंज: ग्रुप लेवल चेंज, इंडिविजुअल लेवल चेंज, ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंज, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे।